पहले के टॉपिक में हम लोगों ने समझा था कि फ्लैशिंग करने का रूल्स, मतलब कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में हम लोग फ्लैशिंग कैसे करते हैं, मतलब फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है, उसके हम लोग रूल समझ रहे थे। जैसे आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है ठीक होने के लिए, जिस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जैसे फोन हैंग हो रहा है, स्लो चल रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, लोगों पे खड़ा हो गया, फोन चल रहा है या नहीं चल रहा है, अपने मन से चल रहा है, अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो ऐसी कंडीशन पर हमको क्या करना पड़ता है, मोबाइल फोन में से फ्लैशिंग करना पड़ता है, मतलब मोबाइल फोन में नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। जब मोबाइल फोन में नया सॉफ्टवेयर डालते हैं तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए हमको कुछ नियम होते हैं, उस नियम को फॉलो करने पड़ते हैं। जब उस नियम को फॉलो करते हैं तभी हम मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डाल पाते हैं। फ्लैशिंग करने के लिए मैंने आपको 5 नियम आपको दोस्तों समझाए थे, एक बार मैं उसको समझा देता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहली चीज आपको बताया था कि आपको ड्राइवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, दूसरी चीज आपको फ्लैश फाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्लैश फाइल क्या चीज होती है, तीसरी चीज फ्लैश टूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्लैश टूल क्या चीज होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बूट की के बारे में पता होना चाहिए कि बूट की क्या चीज होती है। उसके बाद आपको इसका तरीका पता होना चाहिए, तरीके का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, जिस मोबाइल फोन में आप सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, जिस मोबाइल फोन में से आप फ्लैशिंग करना चाहते हैं, तो फ्लैशिंग करने के लिए जब तक इन 5 चीजों को आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप मोबाइल फोन में दोस्त फ्लैशिंग नहीं कर सकते या मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए 5 चीजों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। पहले आपको ड्राइवर के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा चीज आपको फ्लैश फाइल के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा आपको फ्लैश टूल के बारे में पता होना चाहिए, चौथा चीज आपको बूट की के बारे में पता होना चाहिए कि बूट की क्या चीज होती है, पांचवा चीज इन सब काम करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको समझाया था। अब आज दोस्तों हम लोग समझते हैं कि मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तरीका, कि जैसे कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उस काम को करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि जब तरीका पता होगा तो उसी तरीके को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जब उस तरीके को फॉलो करते हैं तो फिर हमारा मोबाइल फोन ठीक होता है। अगर आप तरीका नहीं सही होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो वो चीज नहीं ठीक होने वाली। तो ये जो 5 नियम है, इन 5 नियम को तो हम पहली बार समझने वाले हैं, लेकिन 5 नियम से पहले हम लोग मोबाइल फोन का रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। जैसे हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, आईफोन, इन्फिनिक्स, जितने भी कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं, किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी तरीके का मोबाइल फोन हो, कोई भी मोबाइल फोन कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहली बात हमको ये समझना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग की बात करी जाए तो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग के 2 तरीके होते हैं। एक तो दोस्त तरीका होता है ब्रांडेड के हिसाब से, दूसरा तरीका होता है चिपसेट के हिसाब से। चिपसेट को ही हम लोग बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट बने। एक तो ब्रांडेड, ब्रांडेड का मतलब ऐसा मोबाइल फोन जो ब्रांड वैल्यू अपना बनाए बैठा है, जो ब्रांड वैल्यू बनाए बैठा है वो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ही उस मोबाइल फोन में सिर्फ सॉफ्टवेयर किया जाता है। लेकिन ऐसी कैटेगरी में आज के प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ 2 ही मोबाइल फोन आते हैं, एक तो आता है सैमसंग, दूसरा आता है आईफोन, जो अपना सॉफ्टवेयर सब कुछ बना करके देता है और सॉफ्टवेयर करने का तरीका उसी के तरीके से होता है। तो कौन से मोबाइल फोन आते हैं, 2 कैटेगरी के फोन आपको मिलेंगे, एक सैमसंग, दूसरा आईफोन। अब रही बात चिपसेट में से, चिपसेट में जितने भी सारे जो अदर मोबाइल फोन बचे, अदर मोबाइल फोन बचने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी फोन आता है, जैसे ओप्पो है, वीवो है, शाओमी है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, ईटीसी,
जितने भी मोबाइल फोन आते हैं वो सारे मोबाइल फोन चिपसेट के हिसाब से ठीक होते हैं। किसके हिसाब से ठीक होते हैं? चिपसेट के हिसाब से। मतलब उनको सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने का तरीका क्या होता है? चिपसेट में। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन की बात करेंगे, यहाँ तक कि सैमसंग भी चिपसेट के अंदर थोड़ा सा फॉलो होता है। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन की बात करें तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का 90%, 80 से 90% जो कॉन्सेप्ट होता है वो चिपसेट के हिसाब से होता है। चिपसेट का मतलब होता है सीपीयू के हिसाब से। हमारे पास जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो किसके हिसाब से डाला जाता है? सीपीयू के आधार पर डाला जाता है। किसके आधार पर डाला जाता है? सीपीयू के आधार पर डाला जाता है। देखिए, किसी भी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए सॉफ्टवेयर का सिस्टम क्या होता है? पूरा जो आपका मोबाइल फोन होता है ना, ये पूरा मोबाइल फोन, इस पूरे मोबाइल फोन में से सारी चीजें सॉफ्टवेयर के लिए नहीं काम करती। होता क्या है, आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग कनेक्टर होता है। चार्जिंग कनेक्टर में से ये सारी लाइनें आगे जाती हैं, यूएसबी की लाइनें आगे जाती हैं। यूएसबी की लाइनें कहां पर जाती हैं? सीपीयू के अंदर जाती हैं। कहां पर जाती हैं? सीपीयू के अंदर जाती हैं। सीपीयू हमारे सॉफ्टवेयर को लेता है और सीपीयू सॉफ्टवेयर लेने के बाद वो सॉफ्टवेयर हमारा चला जाता है एमएमसी आईसी के अंदर। कहाँ चला जाता है? एमएमसी आईसी के अंदर। चाहे सॉफ्टवेयर आना है या जाना है, कुछ भी सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर हमारा स्टोर कहाँ पर होता है? एमएमसी आईसी के अंदर। और सीपीयू के माध्यम से सॉफ्टवेयर आता जाता है। जैसे एग्जांपल सी बात है, आपने खाना मुंह पे खाया लेकिन उसको जाना कहाँ है? पेट में। लेकिन खाना पेट में डायरेक्ट नहीं जाता, पहले दिमाग में जाता है। कड़वा, मीठा, तीखा, खट्टा, मीठा कैसा खाया वो पहले दिमाग में जाएगा, फिर उसके बाद तो पेट में जाता है। होता कि नहीं होता? उसी तरीके से हमारा मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो जाता तो एमएमसी आईसी के अंदर है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाता, वो सीपीयू से गुजर करके जाता है। किससे गुजर के जाता है? सीपीयू से गुजर के जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर डालने का जो तरीका है वो सीपीयू वे है। वे का मतलब रास्ता, सीपीयू बीच के रास्ते में पड़ेगा। मतलब सॉफ्टवेयर जो जाएगा पहले सीपीयू पे जाएगा और सीपीयू पे जाने के बाद तब कहाँ जाएगा? एमएमसी आईसी के अंदर जाएगा, तब स्टोरेज आईसी में जाकर के हमारा सॉफ्टवेयर स्टोर होगा। तो कल को अगर हमको किसी भी मोबाइल फोन में लॉक तोड़ना है, किसी भी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालना है या किसी भी मोबाइल फोन में कुछ भी काम करना है, तो आपको उसके अंदर का चिपसेट पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक चिपसेट नहीं पता होगा तो आप मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डालने में आपको परेशानी आएगी और मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर नहीं डाल पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में मोबाइल फोन बना रही हैं, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, इन्फिनिक्स, यहाँ तक कि सैमसंग, कोई भी कंपनी जो मार्केट में मोबाइल फोन बना रही है तो ये लोग मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये मतलब ये मोबाइल फोन के बनाने वाले नहीं है। मोबाइल फोन के बनाने वाले कोई और लोग हैं जो मोबाइल फोन बनाते हैं। ये सिर्फ बीच में से मीडिएटर है जो मोबाइल फोन को लाते हैं, मार्केट में से बेचते हैं। सेलर आप कह सकते हैं, जो मार्केट में से मोबाइल फोन को सेल करते हैं। इनके मैन्युफैक्चर नहीं है, इनके बनाने वाले कोई और है। अच्छा, बनाने वाले को और का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मार्केट में से आप शर्ट बनवाना चाहते हैं तो शर्ट बनी बनाई तो नहीं होती, इसका कपड़ा आता है, फिर कपड़ा टेलर उस शर्ट को क्या करता है? बनाता है, तब वो शर्ट बनती है। नहीं तो कपड़ा है उस पर चद्दर की तरह ओढ़ लीजिए, वो शर्ट थोड़ी ना बनेगी, शर्ट थोड़ी ना बनी बनाई पैदा होती है। तो कपड़ा आता है, कपड़े से शर्ट बनाई जाती है। उसी तरीके से हमारा मोबाइल फोन कभी बना बनाया हुआ नहीं जाता। इस मोबाइल फोन को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। बनाने का मतलब क्या होता है कि हमने मान लो हमने 500 रुपए खर्चा किया तो कपड़ा लेकर के आए, शर्ट को अपने हिसाब से बनवाया। उसी तरीके से जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, इस मोबाइल फोन को बनाने वाली कंपनियां और होती हैं। बस ये लोग उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं हमारा मोबाइल फोन बना दीजिए। जब मोबाइल फोन बनाया जाता है तो मोबाइल फोन बनाते समय जो चिपसेट कंपनियां हैं, कौन सी कंपनियां हैं? चिपसेट। चिपसेट का मतलब चिपसेट आईसी यानी सीपीयू। जो सीपीयू की कंपनियां हैं, जो सीपीयू बनाने वाली कंपनियां हैं, असलियत में वही मैन्युफैक्चर है, वही मोबाइल फोन मार्केट में बनाते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो मार्केट में से एक चिपसेट आता है जिसका नाम होता है क्वालिकॉम। ये कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, चाइना के अंदर प्लांट लगाए बैठी है। क्वालिकॉम कंपनी का मोबाइल फोन है, लेकिन क्वालिकॉम अपना नाम नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो अपना नाम देगा तो अपने 10, 15, 20 मोबाइल फोन बेचेगा। वो अपने नाम को पीछे क्या कर लेता है? छुपा लेता है। अपने नाम को छुपाने के बाद, जैसे मार्केट में तुम गए, तुम मूवी देखने गए तो मूवी, भाई किसकी मूवी आ रही है? भाई सलमान खान की पिक्चर आ रही है, लेकिन सलमान खान की थोड़ी ना, उसके बनाने वाला कोई दूसरा है। उसने बनाया है, उसने तो सलमान खान को भी पैसा दिया है,
कि 100 करोड़ 200 करोड़ तुम भी लो, चलो हमारे यहाँ काम करो, पिक्चर बनाओ। तो उसको बनाने वाला दूसरा है, डायरेक्टर दूसरा है, तो जो उसका प्रॉफिट वैल्यू लॉस फायदा नुकसान जो भी सब कुछ होगा वो झेलेगा। सलमान खान तो कोई मतलब नहीं, वो तो सलमान खान के नाम पे बिक रही है। उसी तरीके से मार्केट में जो मोबाइल फोन है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इसके ब्रांड के नाम पे मोबाइल फोन बिकते हैं, लेकिन मार्केट में एक्चुअल में मैन्युफैक्चर दूसरे होते हैं। अच्छा, बात आती है हमको इस बात से इसलिए मतलब होता है क्योंकि हम लोग रिपेयरिंग करने वाले, हम लोग बनाने वाले हैं। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस मोबाइल फोन को किसने दिया, किसने बेचा है, किसके पास है। हमको इस बात से मतलब है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन से इस्तेमाल करी गई है, इसको बनाया किसने से, क्योंकि जिसने बनाया है वही बनाने का तरीका बताएगा, और जिसने बनाया ही नहीं तो बनाने का तरीका तुमको कैसे बताएगा। इसलिए मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए या हार्डवेयर रिपेयरिंग करने के लिए आपको दोस्त चिपसेट यानी सीपीयू के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज के प्रेजेंट टाइम पे मैं बात करता हूं, हमारे पास सबसे पहला सीपीयू आता है क्वालिकॉम, उसके बाद आता है मीडियाटेक, उसके बाद आता है एसपीडी। क्या आता है? एसपीडी। उसके बाद आता है किरिन, टेक्सनोस, एप्पल, इंटेल, एप्पल, इंटेल, आरडीए, एम स्टार। ये इतनी कंपनियों के जो सीपीयू होते हैं हमारे पास मार्केट में हैं। आप ऐसा कह सकते हैं यही मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चर है। कोई भी मोबाइल फोन बनवाना होता है तो लोग को जो भी मोबाइल फोन बनाना होता है तो वो ये इसके पास जाते हैं, इनसे कहते हैं भाई हमको मोबाइल फोन बनवाना है। तो कहते कितना बनवाना है? तो बोलेंगे 3 GB रैम होना चाहिए, 32 GB स्टोरेज होना चाहिए, इतना कैमरा होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, अपने रिक्वायरमेंट बताते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट बताते हैं तो कहते हैं ये मोबाइल फोन इतने रुपए का बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें ये कौन तय करता है? ये सीपीयू बनाने वाली कंपनी होती है, यही मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर होते हैं। अच्छा, मेरा इसलिए बताने का मतलब है क्योंकि ये समझ में आएगा तभी आपको सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। जो क्वालिकॉम कंपनी होती है, ये क्वालिकॉम कंपनी अपने आप को स्नैपड्रैगन नाम से भी बोलती है। अगर कहीं भी क्वालिकॉम लिखा है या स्नैपड्रैगन लिखा है या एमएसएम लिखा है, क्या लिखा है? इसका मतलब एक ही बात है, स्नैपड्रैगन, एमएसएम, क्वालिकॉम एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद जैसे मीडियाटेक कंपनी होती है तो मीडियाटेक का पूरा नाम मीडियाटेक लिखा होता है, शॉर्टकट में एमटीके लिखते हैं। मीडियाटेक को हम लोग एआरएम, माली, हीलियो, डायमेंसिटी इस नाम से बोलते हैं। उसके बाद ये जो तुम्हारा एसपीडी होता है, इस एसपीडी को हम लोग यूनिशॉक और टिगर इस नाम से बोलते हैं। अगर यूनिशॉक या टिगर लिखा है तो भी समझ जाइए वो एसपीडी ही कंपनी। एसपीडी का पूरा नाम होता है स्पेक्ट्रम। क्या नाम होता है? स्पेक्ट्रम। यहाँ पर सभी लोग बहुत धोखा खाते हैं, स्पेक्ट्रम और स्नैपड्रैगन, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना है। किरण सीपीयू जो होता है ये खाली हवाई कंपनी में यूज होता है। इसको हवाई कंपनी ने पेटेंट करा रखा है कि भाई तुम सिर्फ हमारा ही मोबाइल फोन बनाओ, ये हमारा सीपीयू है। अगर किसी को किरण सीपीयू चाहिए तो हवाई कंपनी का ही फोन खरीदना पड़ेगा। सिर्फ हवाई कंपनी के मोबाइल फोन में सीपीयू इस्तेमाल होता है। एक्सनॉस सीपीयू जो होता है ये खाली सैमसंग कंपनी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद एप्पल सीपीयू जो होता है ये खाली तुम्हारे आईफोन में इस्तेमाल होता है। इंटेल सीपीयू जो होता है आसूस और डेल के जो फोन आते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। आरडीए और एम स्टार जो सीपीयू होता है ये तुम्हारे कीपैड फोनों में पाया जाता है, ये एंड्रॉयड फोन में से नहीं आते, ये छोटे सीपीयू है। तो ये हमारे मोबाइल फोन के में से ये हमारे मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चर है, यही मोबाइल फोन बनाते हैं। अब जब आपको मोबाइल फोन में से सीपीयू पता चलेगा, क्या पता चलेगा? सीपीयू पता चलेगा। तो सीपीयू पता चलने से आपको यह फायदा रहता है क्योंकि सीपीयू के हिसाब से ही ड्राइवर आता है, सीपीयू के हिसाब से ही टूल आता है, सीपीयू के हिसाब से ही फाइल लोड होती है, सीपीयू के हिसाब से ही बूट की होती है, सीपीयू के हिसाब से ही तरीका होता है। ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी का कोई तरीका नहीं, क्योंकि इन्होंने मोबाइल फोन को बनाया ही नहीं। मोबाइल फोन को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? सीपीयू। इसने इस मोबाइल फोन को बनाया। जैसे मैं एग्जांपल सी बात है, मैं मोबाइल फोन लेता हूं, जैसे तो मेरे पास कौन सा मोबाइल फोन है? सैमसंग। सैमसंग का कौन सा मॉडल है?
है A55 तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे, गूगल पे जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम लोग अपनी वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे क्या, सैमसंग A55, यही है ना, GSM अरीना। इंटरनेट बंद है क्या उधर से, मुझसे इंटरनेट बंद है क्या? सैमसंग A55 GSM अरीना। जी, हमने सैमसंग A55 GSM अरीना जैसे खोला, ये मेरा मोबाइल फोन आ गया। इस मोबाइल फोन के अंदर प्लेटफॉर्म में जाएंगे, चिपसेट, इसको बनाने वाला कौन है, एक्सोनॉस। किसने बनाया, मतलब सैमसंग का खुद का मोबाइल फोन है, उसके अंदर अपना ही CPU लगा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल फोन है, Vivo V25। अब हम लोग क्या करेंगे, Vivo V25 GSM अरीना, Vivo V25 GSM अरीना। जैसे हम लोगों ने सर्च किया तो यहाँ पर देखो अगर आ गया। अगर आप प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो इसके अंदर चिपसेट क्या लिखा हुआ है, मीडियाटेक। इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, मीडियाटेक। इसको मीडियाटेक ने बनाया है। फोन भले ही वीवो कंपनी बेच रही है, लेकिन इसको बनाने वाला कौन सी है, मैन्युफैक्चर कौन सा है, मीडियाटेक। मतलब मीडियाटेक ने मोबाइल फोन बनाया। तो इसमें सॉफ्टवेयर डालने का जो तरीका होगा वो किसके हिसाब से होगा, मीडियाटेक के हिसाब से होगा, ना तो वीवो के हिसाब से होगा। समझे ना। तो इसलिए आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, जिस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना चाहते हो या सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो आपको दोस्त सीपीयू के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक सीपीयू के बारे में नहीं पता होगा तब तक आगे का पूरा खेल नहीं समझ में आएगा और आगे का पूरा आप काम नहीं कर सकते। सीपीयू बहु 50 कंपनियों के सीपीयू नहीं, कुछ ही सीपीयू आते हैं। एक सीपीयू जो बनता है वो सीपीयू ने कोई कसम नहीं खा रखी है कि मोबाइल फोन हम तुम्हारा ही बना रहे हैं, हम तुम्हारे जैसे 50 मोबाइल फोन बनाएंगे, हमारे पास जो बनवाने के लिए आएगा उसको बनाएंगे। हमको क्या मतलब, अगर हम खाली एक के लिए पेटेंट हो जाएंगे तो हम कितना कमाएंगे, 10, 20, 30, 50, 100 लाख, 2 लाख। लेकिन जब हम सबको बनाएंगे तो फिर हम करोड़ों को बनाएंगे। बात समझे ना। कोई भी कंपनी एक चीज के लिए पेटेंट नहीं करती। इसीलिए क्वालिकॉम, मीडियाटेक मोबाइल फोन, वो अपने मोबाइल फोन इसलिए नहीं बेचते क्योंकि उनको पता है कि हम वो अपना बेचेंगे तो कुछ बेचेंगे, और सबका बनाएंगे तो सब हमारा ही बेचेंगे, है ना। होलसेल में कहते हैं एक आदमी जब कोई चीज को बेचता है तो 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में बेचता है, तो उसको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। और जो रिटेल में बेचता है वो 100 रुपए की चीज को 200 रुपए में बेचता है, उसको 100 रुपए का प्रॉफिट होता है। ले अब इससे देखा जाए तो रिटेल में ज्यादा प्रॉफिट है भाई, वो दुगुना में बेच रहा है, वो मात्र 10 रुपए कमा। लेकिन होलसेल वाला एक आइटम नहीं देता, वो 100 आइटम देगा। 100 आइटम में कमाएगा तो 1000 कमा लेगा, तो वो तो एक दिन में 1 या 2 ही बेच पाएगा, तो वो 200 कमा पाएगा, तो उसकी कितने वैल्यू निकलेगी, 1000। तो इसलिए ये लोग मल्टी में मोबाइल फोन बनाते हैं, सबके मोबाइल फोन बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। अब देखिए जैसे आपका मोबाइल फोन है, आपका मोबाइल फोन कौन सा है, Vivo V25। तो हम लोग देखो इस बात के लिए थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपके लिए। जैसे Vivo V25 मोबाइल फोन है, इस Vivo V25 मोबाइल फोन के अंदर जो CPU लगा हुआ मीडियाटेक डायमेंसिटी 900,
ये लगा हुआ है ना। अब हम लोग देखिए, अगर आप गूगल में जाएंगे, यहां पर सर्च करेंगे मीडिया टेक, डायमेंसिटी 900, सपोर्टिंग फोन। अब ये देखो, ये 91 एक वेबसाइट आती है। अब इसमें से हम लोग चले जाएंगे। अब इस सीपीयू ने कितने मोबाइल फोन बनाए, देखिए वीवो का Y100 बनाया है, वन प्लस नॉर्ड C2 उसको भी इसी ने बनाया है, सैमसंग गैलेक्सी M53 उसको भी इसने से बनाया है। एक को नहीं बनाया, सबको बनाया। अब ये सारे मोबाइल फोन एक ही हैं, लेकिन बाहर से अलग अलग है, लेकिन अंदर से इसकी आत्मा एक है। बाकी सब बाहर से कवर अलग अलग है। इसको जो मर्जी चाहे वो जाता है, बनवा करके बेच देता है। भाई जैसे शर्ट का कपड़ा किसका एक ही दुकान से मिलता है, बाकी सब नीला पीला हरा कलर पोत पात के अपना डिजाइन छाप छुप के बना के बेच देते हैं। लेकिन हमको क्या मतलब, हम तो बनाने वाले, हमको तो कपड़े से मतलब है, डिजाइन से क्या मतलब। उसमें कोई छापा हो बना दो, डिजाइन बदल जाती है, उसमें क्या होता है। तो उसी तरीके से क्या है, वन प्लस नॉर्ड C3, इन्फिनिक्स 05G। अब ये जो सीपीयू लगा है ये 5G सीपीयू है। तो ये 5G सीपीयू, तो जितने मोबाइल फोन में ये सीपीयू लगाया जाएगा तो सब मोबाइल फोन 5G बनेंगे। क्या बनेंगे, सब मोबाइल फोन क्या बनेंगे, 5G बनेंगे। Vivo V25 256, सैमसंग M53, ओप्पो Reno 7, देखो कितने बहुत सारे मॉडल हैं जिसको इसने से मोबाइल फोन को क्या किया है, बनाया है। तो इसी तरीके से एक सीपीयू होता है, वो सीपीयू के एक ही मोबाइल फोन होते हैं, कई सारे मॉडल होते हैं। तो इसलिए हमको मोबाइल फोन में अगर सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम करना है तो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए हमको सीपीयू को पहचानना जरूरी है। सीपीयू को पहचानने के लिए 3 तरीके से पहचान सकते हैं, या तो जीएसएम अरीना से पहचान सकते हैं, या तो गूगल से पूछ सकते हैं, या तो फिर सीपीयू को देख करके पहचान सकते हैं। वरना सीपीयू, जैसे ये मेरे पास प्लेट है, इस प्लेट के अंदर MI में लगी, वीवो में लगी, टेक्नो में लगी, रियलमी में लगी, इसका कोई महत्व नहीं है। मां तो इस बात का है कि इसके अंदर चिपसेट कौन सा लगा। देखो जरा, ये सीपीयू लगा, जो बड़ी आईसी होती है वो सीपीयू आईसी, देखो क्या लिखा हुआ नाम उसमें से, क्या लिखा हुआ है, मीडियाटेक। तो इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी, मीडियाटेक। इसको रेडमी में घुसेड़ दीजिए तो रेडमी बन जाएगा, टेक्नो में घुसेड़ दीजिए टेक्नो बन जाएगा, सैमसंग में लगा दीजिए सैमसंग बन जाएगा। जिसको जहां लगा दिया जाए